नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। ईडी ने 2 अप्रैल की शाम केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले की आय का मुख्य लाभार्थी बताया। ईडी ने कोर्ट को बताया आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के रुपयों का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। ईडी ने कहा कि आपने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में शराब घोटाले के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए। हवाला के जरिए पैसा गोवा पहुंचाया गया। ये अपराध पीएमएलए 2002 की धारा 70 के तहत आते हैं। बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 23 मार्च को हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 27 मार्च को ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। मामले पर आज 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा राउसवेनी कोर्ट के रिमांड के फैसले को भी चुनौती दी है। दरअसल उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। राउसवेनी कोर्ट ने अगले दिन उन्हें 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा था, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई है। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद को हलफनामा दाखिल नहीं करने और नियमों को अनदेखी करने के लिए फटकार लगाई गई है और अब इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि अगली सुनवाई 10 अप्रैल तक होगी। कोर्ट ने पतंजलि के एमडी के हलफनामे में दिए बयान को भी खारिज कर दिया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पुराना है। बता दें, आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। खास तरह की बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की संभावना जाहिर की। कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आईएमए की ओर से दायर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले रामदेव ने मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। आज चुनाव रैलियों के लिए बेहद खास दिन होने वाले, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के बाकी दिग्गज नेताओं के साथ यूपी में चुनावी रैली करेंगे, जहां से वे केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते नजर आएंगे। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी तीखा हमला बोलते दिखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में रैली करेंगे। वहीं बीजेपी के कई नेता पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के समय मौजूद रहकर जन समर्थन जुटाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12:30 बजे मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बुढ़ाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे करीब 2:30 बजे मुरादाबाद में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वो पहले और दूसरे चरण की सीटों को लेकर रणनीति तय करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे गाजियाबाद के घंटाघर इलाके के रामलीला ग्राउंड में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गढ़ की नामांकन सभा में शामिल होंगे। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर पंडित नेहरू पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। In 1950, there was actually an exchange of views between Sardar Patel and Pandit Nehru on the issue of China. Okay, this is the last few months before Sardar Patel passed away. Sardar Patel warned Nehru, saying today with the change, because communists had taken power in 1949, today we are, and they entered Tibet. He said, today we are facing a situation of 2 fronts, which for India has never happened in our history before. Secondly, whatever the Chinese are saying, actually I feel their intent is not good. And therefore, let us take the precautions, let us build a policy around this. Nehru's position was, he was completely dishonest. Okay? His view was that, no, you are being unnecessarily suspicious of Chinese. They are, this government has not shown any reason for us to be suspicious.
Then he says it is impossible for anybody to attack us across the Himalayas. Okay. So these are wild adventures, these are not something which would ever happen. And we should not build a policy based on these kind of wild theories and suspicions. So it totally dismissed. Now it wasn't only on the border, we at that time, there was a few years later, there was a debate about UN seat. Should India be given a UN seat at that time? तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।